पास है इनिशियल वैल्यू एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। अच्छा, जब हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि प्रीवियसली हमने एक इक्वेशन ली थी, जैसे y सेकंड डेरिवेटिव था यहाँ पे, और ये आपके पास 16y सपोज कर ले, तो इसका हमने सॉल्यूशन जो लिखा था वो आपके पास था y इज इक्वल टू c1 sin x। ठीक है, अब c1 एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। c1 की मुख्तलिफ वैल्यूज के लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन के डिफरेंट आपके पास सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, तो जैसे y इज इक्वल टू c1 अगर आप 1 ले लेते हैं तो ये sin x बन जाता है। ठीक है, और इसी तरह अगर आप इसकी वैल्यू 2 ले लेते हैं तो ये आपके पास sin x 2 sin x जो है ये y के इक्वल आ जाएगा। मतलब c1 की कोई भी वैल्यू आप चूज कर सकते हैं। तो जब ये c1 इसके अंदर कंटेन करता है तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि इसको हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, और जब आप उसकी पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर देते हो उस कांस्टेंट की, वो आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल आता है। इस मकसद के लिए जब आपने किसी भी इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना हो, उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस दी होती हैं जिनको हम सप्लीमेंट्री कंडीशंस का नाम देते हैं। ठीक है, अब ये जो सप्लीमेंट्री कंडीशंस है ये दो तरह की होती है। इनको हम इनिशियल वैल्यूज भी बोलते हैं और बाउंड्री वैल्यूज भी बोलते हैं। इनिशियल वैल्यूज कौन सी होती हैं, उसकी फर्स्ट हम उसको डिफाइन करते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। जब आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मालूम करते हैं, जैसे कि उनके साथ द एसोसिएटेड सप्लीमेंट्री कंडीशंस, उसके साथ कुछ सप्लीमेंट्री कंडीशन अटैच होती हैं, relate to one value of the independent variable such that independent variable आप x को लेते हैं तो x नॉट पर जो कीमत है y की वो आपके पास है y नॉट। ठीक है, तो आपको x की a की वैल्यू दी हुई थी जिस पर आपने y की वैल्यू बना ली। तो जब आपको ऐसी कंडीशंस दी होंगी कि जिसमें x की इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की एक सिंगल वैल्यू पर आपको कोई ना कोई y की वैल्यू दी होगी, इसको हम कहेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे नीचे मैंने एग्जांपल में दिया हुआ है कि ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसके अंदर आप देखें, यहाँ पर y की जो वैल्यू है ना, वो x की वैल्यू वो 1 यूज की हुई है, और आपको बदले में जो y दिया हुआ है वो 3 है। इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू भी 1 पर ही दी हुई है, तो इसमें भी ये x की वैल्यू 1 है, इसके अंदर भी x की वैल्यू 1 है। तो ये एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगा, क्योंकि x की डिस्टिंक्ट वैल्यूज नहीं दी हुई, डिफरेंट वैल्यूज नहीं, बल्कि सेम वैल्यू पर a की वैल्यू पर y की वैल्यू और फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू हमें गिवन है। जबकि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर ये जो वैल्यूज आपको x की इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की दी होंगी ये सेम नहीं होंगी बल्कि मुख्तलिफ होंगी। पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मालूम करते हैं, द एसोसिएटेड सप्लीमेंट्री कंडीशंस, उसके साथ जो सप्लीमेंट्री कंडीशंस मुंसलिक होती हैं, रिलेट टू टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब एक आपने x नॉट सपोज कर ली, दूसरी आपके पास x1 आ गई। अब ये x की या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की दो डिफरेंट वैल्यूज है। नीचे एग्जांपल में देखें, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और यहाँ पर x की वैल्यू 0 दी हुई है, जबकि यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है π/2। तो ये दोनों x की जो कीमतें आपको दी हुई हैं ये मुख्तलिफ कीमतें हैं, जिससे आपको पता चला कि ये जो प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। तो इन x की कीमतों से आप ये अंदाजा लगाएंगे कि x की अगर वैल्यू सेम होगी तो वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगा, अगर x की डिफरेंट वैल्यूज पर आपको कंडीशंस दी हुई हैं तो फिर वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होगा।
तो ये इनिशियल वैल्यू और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के दरमियान फर्क है। ये आगे चलकर जब हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे तो उनके अंदर ये हमारे लिए हेल्पफुल होंगी। जब हम मॉडलिंग करते हैं, मतलब डेली लाइफ प्रॉब्लम को आप चेंज करते हैं मैथमेटिकल मॉडल में, तो वहां पर ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स जो होती है ये